नमस्कार दोस्तों। कोट द्वार के दीपक कुमार का नाम तो आप जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे, कई बार आपने देखा होगा। वही दीपक कुमार जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर बजरंग दल के लफंगों का सामना किया था, जो लफंगे 26 जनवरी को बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर के नाम से दुकान चलाने वाले वकील अहमद की दुकान पर गए थे। लेकिन आज मैं आपको मिलवाता हूं दीपक कुमार की मां से। नमस्ते। मुझे पता चला, पिछली बार भी जब मैं आया था तो पता चला कि दीपक की मां चाय की दुकान चलाती है। ये मान लीजिए 8x8 या 8x10 का ये की दुकान है और ये खुद चाय बनाती हैं, दिन भर चाय बना के और आसपास की दुकानों में पहुंचाती हैं। कितने साल हो गए यहाँ पे? 17 साल हो गए। 17 साल जी। इसमें 17 साल हो गए इसी हाँ, गुमटी में? मतलब पहले बाहर थी, कुछ टाइम बाहर थी, फिर अंदर आ गई थी मैं। पहले बाहर इनका ठिया था, उसको 5 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ 5 साल हो गया। वो बाहर रेडी जैसा कुछ था, डेयरी पे था। हाँ, रेडी तो काफी साल रहा मेरा। रेडी पे काफी साल रहा। जी, जी। उसके बाद यहाँ चाय बनाती हैं। तो रोज कितने बजे आ जाती हैं आप? मैं 7:30 भी आ जाती हूँ सुबह सुबह? जी। और आजकल तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा कि वो घर में जो हो रखा है उसके वजह से घर में जो 8 बजे टेंशन तक चल आती रही हूँ फिर। हाँ, और फिर कब तक रहती हैं? मैं 8 बजे तक रहती हूँ, रात तक 12 बजे तक? 12 घंटे यहाँ रहती जी हैं? जी जी। रोज 12 घंटे रहती रोज हैं? का नहीं मैं। तो किसी दिन ऑफ करती हैं, ना छुट्टी? ना ना, सातों दिन? पहले करती थी संडे को, अब संडे को भी नहीं करती। सातों दिन? जी। सातों दिन यहाँ चाय की दुकान खुद ही चलाती हैं, खुद ही बनाती हैं, खुद ही पहुंचाती हैं? जी। अकेले हैं? जी। कोई साथ में लड़का नहीं है? अकेले। तो ये चाय बनाकर जैसे अगल बगल जो दुकानें हैं वहां पहुंचाती हैं आप? जी। तो कोई फोन करके आता है? क्योंकि हाँ, यहाँ फोन तो आता है 2-3 उनका, 4 दुकानें दिख रही हैं। फोन आता है। फोन आता है? जी। तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं? हाँ। जो फोन करते हैं फिर हाँ। वहाँ चाय पहुंचाने जाती हैं। कितनी दूर तक पहुंचाने चली जाती हैं चाय? ये यहाँ पे बैंक पीएनबी है, ऊपर ओरिएंटल है, हाँ पीछे ऊपर शेयर मार्केट है, हाँ। हिल्ट्रॉन है, ये अपना मोहल्ला है। बाकी सब जगह चाय पहुंच। तो ये बताइए, दिन भर में, बाकी बात करने से पहले जरा आपके इस चाय बिजनेस की बात कर लेते हैं, चाय पर चर्चा। और हमने कहा इनसे, दीपक की माँ है तो मैं भी माता जी ही कहूँगा, जी जी। कि मैंने कहा कि 5 चाय हम लोगों की टीम के लिए बनाइए। 10 रुपये में एक चाय ये यहाँ बेचती हैं। हमने कहा कि अदरक और पत्ती कड़क चाय हमारे लिए यहाँ बन रही है, 5 चाय। जैसे दिन भर में ये कितनी चाय बनाती हैं? हो जाती 30-40 तो हो जाती हैं। 30-40? हाँ, कहीं 50 भी हो जाती हैं। 50 भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कहीं 5 किलो दूध निकल जाता है, कभी 3 निकल जाता है, बस ऐसे ही है। बस अब गर्मी आ रही है, गर्मी में थोड़ा हल्का हो जाएगा बस। अच्छा। जी। तो इधर 10-12 दिन से ये सब जो हुआ, उससे भी कुछ फर्क पड़ा उससे आपको? बहुत फर्क पड़ गया सर, उससे तो बहुत फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? बिल्कुल आधे से भी आधा हो गया मेरा काम। अच्छा। जी। क्यों? अब क्या करें, रोज का रोज ये हो रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी वहाँ हल्ला हो रहा है, कभी वहाँ हल्ला हो रहा है, तो टेंशन रहती है उधर की। उसके टेंशन के चक्कर में मैं कुछ कर पाती नहीं हूँ। टेंशन है? जी। ये ये लीजिए चाय बन गई है। आप भी लीजिए भैया। ये दीपक जी के दोस्त हैं। बहुत हल्का मीठा है भैया। हाँ, हल्का ही मीठा हम पीते हैं। भाई साहब आप भी लीजिए। कोई बात नहीं, आप लीजिए, हम भी ले लेंगे। आप लीजिए, एक उनको दीजिए, वहीं रख दीजिए इसको, इसको वहाँ रख दीजिए। हमारे सहयोगी जो कैमरा कर रहे हैं, प्लेट ही रख दो। हमारे सहयोगी जब कैमरा कर लेंगे तो वो भी पियेंगे। तो क्या टेंशन है, जरा आपकी टेंशन समझना चाहते हैं एक माँ की। यही है, दीपक से तो मैंने बहुत बात की। जिम भी बंद पड़ा हुआ है उसका, जिम में भी बच्चे नहीं आ रहे, डर की वजह से नहीं आ रहे। और फिर मेरा भी ऐसे ही रहता है, मेरा ध्यान सारा दिन वही रहता है घर ही पे, कि पता नहीं कोई बात तो नहीं हुई है। आज भी किसी ने कोई वीडियो डाली थी, बड़ी खतरनाक वीडियो डाल रखी है, तो मेरे को टेंशन हुई उसकी। अब ये लोग अंदर चाय मांग रहे थे, मैंने कहा ठहर जाओ भाई, मेरे को तो दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। धमकी वाला कोई वीडियो? जी। तो वीडियो आप तक कैसे पहुंच जाता है? आप कैसे? मेरे को अभी मेरी बेटी ने भेजा, वो दिल्ली से। अच्छा। हाँ, उसी ने भेजा, फ़ोन में भी है वो मेरे। शायद दीपक ने दिखाई होगी आपको। नहीं, हम तो दिल्ली से वो वीडियो देख के ही आए, क्योंकि मुझे अच्छा, पता है। अच्छा, अच्छा। बट हमने ये दीपक ने कहा और मैंने भी सोचा कि मैं उस वीडियो के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास दूसरी जगह से ही पहुंच जाती है। तो जो दीपक को धमकियां मिलती है, जैसे कौन वाला वीडियो है ये? धमकी वाला क्या कह रहा है वो वीडियो में? बस पहले तो एक वो आ रहा था कि 2 लाख रुपए दूंगा जो दीपक को मार देगा। बिहार वाला था, वो तो गिरफ्तार हो गया। जी। पता चला गिरफ्तार हो गया? हाँ, आज ही पता चला मेरे को। हाँ। और फिर अभी एक और आया था कि वहाँ से हिंदू परिषद वाले आ जाना, रुद्रपुर से आ जाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बुला रहे थे अभी।
हाँ, एक हिंदू रक्षा दल का कोई ललित शर्मा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कल जी। से, वो आप ये तक हम- पहुंच गया। हाँ जी। तो ये सब वीडियो देखते हो तो क्या गुजरती है आप पर, एक माँ डर पर? तो लगता ही है, देखो भले ही वो डरता नहीं है लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। सभी सब हैं वैसे तो उसके साथ बहुत लोग हैं, और फिर भी माँ को तो डर लगेगा ही। तो जैसे वीडियो देखा थोड़ी देर परेशान हो गई आप? हाँ जी। खाना भी नहीं खाया, देखो टिफिन अभी ये रखा हुआ, ये रखा हुआ टिफिन। अच्छा, इनका टिफिन रखा हुआ, चाय रखिए जरा, इनसे बात खाना करते भी हैं। नहीं खाया अभी। अच्छा, टिफिन यही रखा हुआ है जी। इसी टेंशन में? पूरा भरा हुआ टिफिन। घर से टिफिन लाई है सुबह से आई नहीं, है? अभी भेजा ये। अच्छा, अभी भेजा वहाँ हाँ, बहू ने भेजा अभी घर से। अब ये बज रहे हैं 3 बज गए, अब तो खाने का टाइम हो गया, 2 बजे ही खाना चाहिए। मैं तो 1:30 बजे 2 बजे खा लेती हूँ खाना, और आज वो वीडियो देख के ना फिर मेरा दिमाग घूम गया, एक खाना ऐसे ही रखा हुआ। समझ रहे एक माँ पर क्या बीतती है जब कोई हिंदू रक्षा दल, भी रखी है, खाना डालने के लिए रखी हुई, सब कुछ रखा हुआ। कोई अगर इस तरह की धमकी देता है, जो धमकी भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये बताइए माता जी कि जिस दिन वो हुआ था 31 तारीख को बवाल दीपक के जिम के बाहर, 31 जनवरी को, उस दिन आप वहाँ पहुँच गई थी? मैं पहुंच गई थी, मेरे को तो मैं चाय लेके जा रही थी ऊपर, तो उनका जुलूस आ रहा था, धामी जी आ रहे थे उस दिन। हाँ तो पीछे से जुलूस भी आया इनका शाम को ना। हाँ ऐसे होगा 3 साढ़े 3 का टाइम होगा। हाँ तो जुलूस में यहाँ तक तो हल्ले की आवाज़ आई, और इसके बाद हल्ला बंद हो गया। हाँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ घटना हुई होगी। फिर मेरा दिमाग कहाँ गया, सिर्फ दीपक के पे गया। मैंने कहा ये तो दीपक पे हमला करा। फिर ये लोग आए यहाँ से भाग के, ये सब लोग गए, फिर पीछे पीछे से मैं भी गई। तो बड़ी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बहुत गंदी, मतलब मैं बोल नहीं सकती जो वो बोल रहे थे। सब आप काफ़ी सुन देर रहे तक, हाँ काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ी रही। फिर सब लोगों ने कहा आंटी आप जाओ, आप टेंशन मत लो, दीपक भाई के साथ सब हैं, आप चिंता मत करो। थे। उस समय दीपक ऊपर था या नीचे आ नहीं, गया वो था? पुलिस उधर ले जा रखी थी पीछे की तरफ, पीछे ले गए। हाँ थाने के अंदर, उसको अंदर बैठाया हुआ था। फिर मैं शाम को 5:30 बजे के करीब फिर गई मैं, 5:30 नहीं 6-7 बजे के करीब फिर मैं गई थाने में। मैंने कहा भाई मेरे को मिलना है दीपक से। तब मैं दीपक से मिल के आई, तो उसको अंदर बैठा रखा था। तो क्या गुजरी आप पर जब आप वो सब देख रहे थे? बस हमारा तो क्या बोलूँ मैं आपसे, बस मैं तो बहुत परेशान हो गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो तो फिर भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी सही हैं, सब बोल देते आंटी टेंशन मत लो, कोई चिंता मत करो। तो आपने जो दीपक की परवरिश की, आप कह रही हैं 25 साल से चाय की दुकान है? वह चाय की तो दुकान अभी मतलब 16-17 साल हो गए यहाँ पे करे हुए। हाँ। उससे पहले मैं खाना बनाती थी घरों में जाके। घरों में खाना जी। बनाती, चौका जैसे- बर्तन भी करती थी? चौका बर्तन भी किया, किट्टी पार्टी में खाना बनाने जाती थी, जैसे मुंडन वगैरह होता था तब भी बनाती थी, किसी के शादी होती तब भी बनाने जाती थी मैं। घर के काम के लिए, खाने के लिए, बनाने के लिए रखते थे ना, तो वो भी जाती थी मैं करने। तो ये सब करके आपने परवरिश की जी बेटे जी की? जी हाँ। दीपक कितना भाई बहन है? 2 बहन भाई है। एक बहन एक भाई? जी। बहन कहाँ रहती है? बहन दिल्ली रहती है। वही आपको वीडियो भेज दी जी कि वो वायरल हो रहा है? वो भी डरती है ना बहुत, वो भी बहुत डरती है, क्योंकि एक ही भाई है उसका भी, वो भी बहुत डरती है। हाँ। अब शनिवार को आई थी, शनिवार को ही रोने लग गई थी तो घर में। दोनों बहन भाई एकदम चिपक गए एकदम से। मैंने कहा तो बताया गया कि ये जो सामने टूटा फूटा सा खंडर है, यहीं पहले आपका ठिया था? जी जी हाँ रेडी लगती हाँ, रेडी लगाते थे। और रहती भी थी शायद इसी में आप? हाँ, वो ये इसके पीछे जो ईंटें पड़ी है इसके पीछे घर था। इधर है, इधर है, इधर बताइए कौन सा, इधर आइए। कहाँ पे? ये जो ईंटें पड़ी है अच्छा इसके पीछे घर था हमारा। अच्छा, इसकी किराया था, किराए पे रहती जी, थी। जी। उसके बाद ये खंडर हो गया, टूट फूट गया, फिर आप लोगों ने वहाँ बनाया। जी। और यहीं चाय की टपरी या जो भी रही, तो यहीं पहले चाय की दुकान लगाती थी और उसके बाद इन्होंने किराए पे लिया। इसका कितना किराया है इसका माता जी? 3200 रुपये जाता है। आइए इधर आइए। तो 3200 रुपया किराया देती हैं आप, सुबह से लेकर रात तक 8 बजे तक 12 घंटे रोज काम करती हैं, हैं? और काम पे थोड़ा 10-12 दिन से असर भी पड़ा। बहुत असर पड़ गया अब तक। अब जैसे 31 तारीख के पहले अगर देखें, जब ये बवाल नहीं हुआ 31 जनवरी के जी, पहले, जी। तब महीने की कितनी अर्निंग आपकी हो जाती थी? मैंने कहा नहीं, मैं तो हफ्ते का देखती हूँ, 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाते हैं एक हफ्ते में। अच्छा, तो महीने में मान लो 10,000 हुआ, 12,000 हाँ वैसे जो कुछ भी, हुआ। हाँ उसमें उसी में किराया देना पड़ता है? हाँ सब उसी में करती हूँ। तो फिर बचेगा तो 5,000 रुपया। दूध वो भी बैठा आएगा, ना ऊपर वाला, बैठा ना करने वाला, दूध भी आएगा, चीनी भी आएगा, चाय उसी पत्ती से सब भी आएगा। बरकत हो जाती है मेरी, तो सब उसी से होती है। बाजार में 12 रुपए की चाय मैं 10 की देती हूँ। ईमानदारी से जितना खाएंगे उससे उतनी बरकत होगी उसमें। 5 चाय हमने लिए उसका। अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरा काम है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। एक मिनट आप बैठिए, अभी बात करने दीजिए पहले। हाँ, तो अब ये तो
कुछ नहीं है। हाँ, तो अब खाली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बेटे ने आपका जिम शुरू किया, जिम में 150 लोग सुनते हैं आते थे, इतने लड़के आते थे, उनको गुरु मानते होंगे, पर्सनल ट्रेनर का भी काम करते हैं। तो जब बेटा अपने पैर पर खड़ा हो गया और उस जिम चलाने लगा, चलने लगा, तब आपको लगा नहीं कि अब ये छोड़ देते हैं चाय वाला काम? बोलता है वो मेरे को कि छोड़ दो मम्मी, अब मत करो इसको। मैंने कहा जिस जिम में तू बैठा हो मैंने ही तो खुलवाया तेरे को जिम। पहले मैं खाना बनाती थी जब, तो मेरे मतलब महीने में 25-30 हज़ार रुपये मेरे महीने के हो जाते थे। उस टाइम तो दिहाड़ी भी 150 रुपये चलती थी। आज की डेट में तो 600 रुपये दिहाड़ी है। तो 150 रुपये दिहाड़ी चलती थी। अब बच्चे मेरे ऐसे ही बेचारे पले हैं सारे, मैं जोड़ जोड़ के इसके लिए आरडी वगैरह जोड़ जोड़ के इसको, तब मैंने जिम खुलवाया इसको। अच्छा, जिम आप ही ने खुलवाया? जी जी, पहले तो छोटा से खुलवाया था। आप तो आज भगवान की कृपा है कि चलो कुछ बहन ने भी मदद करी थी, उसके 2-2.5 लाख रुपए बहन ने भी दिए थे, तब उसको जिम खुलवाया था मैंने कहा कब तक नौकरी करेगा, कल शादी भी होनी है, सब कुछ करना है। तो जब उसके बाद जिम चलने लगा जी, तब लगा नहीं कि अब छोड़ो यार दुकान? नहीं, मैं तो अपने हाथ नहीं काटूंगी जब तक चल रहा है शरीर ठीक है, क्योंकि अपना हाथ भी खुले रहते हैं। जितना मर्जी करो, जितना मर्जी खर्च कर लो। तो आप जो कमाती हैं वो दीपक को देती हैं या अपने पास? बच्चों को जरूरत होती है दे देती हूँ बच्चों को। अब कल बेटी, अब शनिवार को बेटी आई तो उसको भी दिए, और उतनी दूर से आई बेचारे किराया भाड़ा लगा के 1000 रुपये लगा के आई, तो 1.5 तो मेरा फर्ज बनता देने का। वो तो वैसे भी बेटी है, बेटी को तो देना चाहिए। अब ये बताओ कि जो दीपक ने किया, जिस तरह से अपना नाम मोहम्मद दीपक बताकर वहाँ लोगों से उसने एक तरह से पंगा लिया, उसके बाद इतना बवाल भी हुआ, देश में लाखों लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग गालियाँ भी दे रहे होंगे। एक माँ क्या सोचती है? देखो जी, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, इंसानियत का काम किया, भाईचारे का काम किया, कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया उसने। मैं तो बहुत खुश हूँ उसके, उसने कोई गलत काम करा ही नहीं है। गर्व है अपने बेटे पे? जी। कभी लगता है कि यार बेकार पंगा ले लिया 26 जनवरी को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसने गलत ही करा ही नहीं। गलत करता तब तो मेरे को भी बुरा लगता। मैं तो गलत काम के लिए खुद ही रोकती हूँ उसको, मैं खुद ही मना करती हूँ, लेकिन उसे उस दिन तो कोई गलत ही नहीं किया। आप भी देख लो भाईचारे का काम है कि नहीं, ये बताओ। वो तो बेचारे बुजुर्ग आदमी, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, मेरे को खुद दुख होता है उनको देख के। कभी हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, तो बेचारे कप कपाते रहते हैं, क्योंकि 2 बार उनको अटैक भी पड़ चुका बेचारों को। और भाईचारा तो कुछ है ना। लेकिन जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब इतना बवाल हो गया जी, और ये थाना कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई, FIR और ये धमकी चेतावनी, तब लगता है कि यार ये बेकार पंगा ले लिया दीपक ने, यार चैन से अब जिम चला रहे थे कहाँ? देखो लगता तो है ही है। अब बाकी अब क्या करें, जब कर लिया तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो लगता है कि बस चलो सपोर्ट लगता तो है ही है। लगता क्यों नहीं, लगता तो है, बहुत कुछ लगता है, चिंता होती है इसलिए। एक माँ की चिंता है, चूंकि जिंदगी सामान्य नहीं रही, न माँ के लिए न बेटे के लिए। माँ यहाँ दुकान पर रहती हैं तो हर वक्त बेटे की चिंता लगी रहती है। बेटा वहाँ जिम हर रोज़ जैसे पहले जाता था, सुबह 5-6 घंटे, शाम 5 घंटे, वो जाता नहीं है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं दीपक से मिल के आया। जो दीपक के यहाँ जिम में 150 से ज़्यादा लोग आते थे, वो लगभग अब 15 हो गए, बहुत कम हो गए। 15-20 बच्चे हो गए इससे। बहुत कम हो गया, तो जाहिर है उसका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। ये कह रही कि ये टेंशन में रहती हैं, तो इनका भी चाय की दुकान में जो इनका फोकस था वो नहीं रहा। लेकिन इन सब से ये भी तो है, गर्व का विषय है कि पूरा देश आज दीपक की तारीफ कर रहा है। ये बात है। तो ये तो लगता होगा कि मेरा बेटा ने बहुत बड़ा नाम नहीं, वो तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करा उसने, पर अब क्या करें बताओ, आगे तो कुछ कर नहीं सकते। अब यही डर लगता है कि कहीं बच्चा चला जाए, पीछे से कोई कुछ कर दे, इस बात का डर लगता है। वैसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसके ऊपर उसका ऊपर वाले का हाथ है, वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। सबसे बड़ी बात, उसने इतने बढ़िया उनका नाम ले रखा है ना, उनके आगे तो किसी की चलती ही नहीं है जो उन्होंने नाम लिया, मोहम्मद दीपक, मोहम्मद जो नाम लिया, और क्या। लेकिन लोगों को समझ नहीं है ना वो है क्या चीज़। बाकी तो देखो जी, ऊपर वाला जाने वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ये सब दुकान वाले जो आसपास के लोग हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं? सब सपोर्ट करते हैं, ऊपर वाले हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं। सब कहते हैं कि दीपक ने ठीक किया। कोई आपकी दुकान पर भी आके कोई बदमाशी कर गया या कहा कि तुम्हारा बेटा ने ऐसे? नहीं, यहाँ पे नहीं आया। चलिए, बहरहाल तो दोपहर में देखिए, खाना तो आप खाइए पहले, तो आपको खाने में देर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो खा के आया हूँ, आप खाना ज़रूर खाइए, चिंता मत करिए, क्योंकि अब दीपक सिर्फ आपका बेटा नहीं है,
देश में लाखों लोग उसको पसंद करने वाले, चाहने वाले हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया भर से उसके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। देखिए, मैं भी दिल्ली से सिर्फ मिलने आ गया, तो अब वो देश में वो उसने एक छवि बनाई इंसानियत के नाते, भाईचारा के नाते। तो उसकी चिंता अब आप कम करिए, धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। हाँ, कुछ मुश्किल मुसीबत होगी, तो इतना बड़ा काम किया तो उसके साथ कुछ मुसीबत भी आएगी, वो तो है ही है ना। तो गर्व है बहुत ज़्यादा। चलिए, अब अपना तो आप सब भाइयों का सहयोग मिल रहा है उसको, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। पर थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगता है बस। क्या लगता है कि जैसे इधर उधर जाता है, घूमने फिरने वाला बच्चा घर में बंद है, घर से निकल नहीं रहा, डर लग रही है, मैं मेरा घर नहीं जा रहा बाहर। और सुबह भी जैसे मेरे को छोड़ने के लिए आया, मेरे को दीपक तो रहने दे भाई, मैं चली जाऊँगी खुद। अच्छा, मतलब डर लगता है मुझे थोड़ा सा। छोड़ने मत आओ, तो मैं खुद हाँ, चली जाऊँ। मैं खुद आती हूँ, खुद जाती हूँ रात को भी। मैंने कहा तू घर ही में रह भाई। हालांकि उनको पुलिस ने, दीपक ने को पुलिस ने एक बॉडीगार्ड दिया है। मेरे ख्याल से पुलिस पहले की तुलना में इस मामले में सजग और सचेत भी है। थोड़ी कह रहे हैं कि सही है इस टाइम। अब थोड़ा बेटर हुआ है ना, हाँ, थोड़ी सख्ती भी हुई है आपके जाने के बाद। हमारे जाने के बाद। जी, जिस दिन आपने बोला उसके बाद से थोड़ा सही में। अच्छा, जो एसपी का मैंने इंटरव्यू वगैरह किया हाँ, उसके बाद। हाँ, हाँ, उसके बाद तो काफ़ी चेंज हुआ है। कोई बात होती है तो फ़ोन भी करते हैं दीपक को, ऐसी बात नहीं है। चलिए माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाय पीऊँगा। मेरी चाय कौन सी थी, ये वाली ना? नहीं नहीं, कोई नहीं, पी लूँगा मैं, कोई नहीं। और देखिए, मैं एक माँ का मन, माँ की मनोदशा को समझने आया था कि उनके भीतर क्या गुजरती है जब उनके बेटे को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं उनके मन में आती होगी, क्योंकि इतनी धमकियां, इतनी चेतावनी, फोन कॉल्स, बल्कि नहीं 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 माता जी, इसको 5 चाय किसी कोई मांगी नहीं, इसको चाय किसी 5 बच्चे को मेरी तरफ से पिला दीजिएगा। और फिलहाल, हालांकि मैं तो उम्मीद करूंगा कि कभी कभी छुट्टी भी ले लिया करो आप, 7 दिन काम करते हो आप। हैं? घर में रह के करूँगी क्या, यहाँ पे 2 पैसे भी कमा लूँगी, सबको मुखड़े भी देख लेती हूँ सबके। घर में रह के क्या मिलेगा बताओ। नहीं, बात सही। और फिट भी रहेंगे, फिट रहने के लिए जरूरी है कि थोड़ा काम धाम करते रहें। तो थोड़ा सा दीपक के ऊपर भार भी है कि किस्तें देना, ये करना, वो करना, बहुत चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ी हेल्प मिल जाती है उसको। माँ अभी भी सोच रही है कि जो जवान बेटा है उसकी थोड़ी हेल्प करें, हैं? जी, चलिए, बहरहाल फिर मिलेंगे। और दोबारा कुछ कोटद्वार में अगर लगा हम लोगों को आना चाहिए तो ज़रूर आएंगे। दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितनी बार भी आना होगा कोटद्वार ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोटद्वार मैं पहली बार आया, मैं कहूँ तो जब दीपक पर हमले हुए या दीपक की घेराबंदी हुई उसके बाद 2 तारीख को शायद, उसके पहले कोटद्वार का नाम तो जानता था लेकिन कभी आया नहीं था। और आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोटद्वार का नाम दीपक के साथ जोड़कर जान रहे होंगे, या कोटद्वार का जिक्र होते ही उनके जहन में दीपक आ रहा होगा। तो ये इन माँ की कमाई भी है, मैं ये भी कहूँगा। और इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ी चिंता, डर, ये सब अपनी जगह है, लेकिन गर्व का विषय है कि इनका बेटा दीपक है, माँ को गर्व भी होता हो। तो इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।